दोस्तों, आज हमारे प्रिय गायक मोहम्मद रफ़ी जी की 44th यानी 44वीं जो है उनकी एनिवर्सरी है गाइस। उनकी मृत्यु हुए को 44 इयर्स हो गए हैं, लेकिन उनकी यादें अभी तक किसी के मनों से नहीं उतरी गाइस। और गाइस, जब उनकी डेथ हुई थी तो बहुत सारे ऐसे कलाकार जिन्होंने बहुत कम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ली, ज़्यादातर किशोर कुमार या मुकेश की आवाज़ को लिया, जैसे राजेश खन्ना हो, राज कपूर और मनोज कुमार की हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। लेकिन मोहम्मद रफ़ी की मौत पर इन्होंने भी यही कहा कि हमने वो आवाज़ खो दी जो अब सदियों हमें नहीं मिलेगी। लेकिन गाइस, बिल्कुल दुरुस्त कहा था इन बड़े बड़े लेजेंड्स ने, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जी ने जो मुकाम बनाया था वो मुकाम फिर किसी को नहीं मिला। किशोर कुमार जी तो उनके साथी थे और वो तो बिल्कुल उनके बराबर कह सकते हैं। मुकेश जी भी थे और मन्ना डे भी उनके पीछे पीछे थे। लेकिन गाइस, जो मोहम्मद रफ़ी जी अपनी आवाज़ में अलग अलग तरह की उन्होंने जो तरंगें पैदा की, या अलग अलग तरह का उन्होंने अलग अलग लोगों पर उन्होंने अपने जो वॉइस दी उन्हीं की आवाज़ की तरह बनाकर, तो वैसा कोई भी दोबारा नहीं कर पाया। लीजिए, आज हम बात करेंगे गाइस के मोहम्मद रफ़ी जी को जब हार्ट अटैक हुआ तो उनकी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं बचाया जा सका। ये बहुत ही एक जानकारी भरपूर बात है गाइस। ये बात आपको अपनी लाइफ को सेव करने के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत तक मतलब इसको देखें, अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर भी करना, और चैनल को तो गाइज आपने तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो आपके आगे आ गई, आप देखने लग गए, लेकिन पूरी देखिएगा गाइज। जी हाँ, और सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइज। तो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी जी जो हैं, इन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ऊंचाइयां छुई। 55 वर्ष की आयु में इनका हार्ट फेलियर से देहांत हो गया, लेकिन 55 वर्ष की आयु में तक ही ये 50,000 से अधिक अलग अलग विभिन्न भाषाओं के गीत रिकॉर्ड कर चुके थे गाइज। और इन्होंने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इसके बाद लता मंगेशकर जी आते हैं और किशोर कुमार जी आते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी बहुत कम आयु में ही बहुत ज़्यादा गीत गाए इन्होंने, अलग अलग हीरोज़ के लिए ही नहीं, हास्य कलाकारों के लिए भी और खलनायकों के लिए भी। जी हाँ, इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, और जब इन्होंने अलग अलग कलाकारों के लिए गाने गाए तो उन्हीं के बोलने के अंदाज के अनुसार ही इन्होंने गाना जो है वो गाया, और उस गाने को गाकर चले जाते थे और गाना अमर हो जाता था। और गाइस, बात करेंगे हम कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो जिन्होंने उनकी आवाज़ का कम इस्तेमाल किया गाइस, जी हाँ, जिन बड़े बड़े लेजेंडों ने उनकी आवाज़ का बहुत कम इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या कहा। गाइस, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ हिट होने वाले राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर ने तो कहा ही था कि हमारी आवाज़ चली गई, आज आज हमारी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन जिन्होंने बहुत कम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ली, बिल्कुल 2 या 3 गाने ही उनको हिस्से आए थे, वो थे राज कपूर। राज कपूर जी ने भी यही कहा था कि मोहम्मद रफ़ी जैसा इंसान हमें दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा कलाकार होना और बात है और बड़ा इंसान होना और बात है, और मोहम्मद रफ़ी बड़े कलाकार भी थे और बड़े इंसान भी थे।
और गाइस जिन्होंने कम आवाज़ ली वो दूसरे नंबर पर आते हैं मनोज कुमार। जी हाँ, मनोज कुमार जी ने भी ज़्यादातर मुकेश और जो है अपने महेंद्र कपूर जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत सारे गाने जैसे कि पत्थर के सनम में भी एक गीत था और बहुत सारी और फिल्मों भी है। गाइस ये आज मेरा मेरा विषय तो यही है कि मोहम्मद रफ़ी जी को जब हार्ट अटैक हुआ तो क्या उनकी जान को बचाया जा सकता था। तो ये बात मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मनोज कुमार जी ने क्या कहा था। मनोज कुमार जी ने मोहम्मद रफ़ी की मौत पर बहुत ही निराश होते हुए कहा था कि आज हमने एक देवता खो दिया गाइस। क्योंकि मनोज कुमार बताते हैं कि बेशक मैंने मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ का कम इस्तेमाल किया, लेकिन मैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ मुझे विचरने उनके साथ रहने का बहुत सारा अवसर मिला। और मोहम्मद रफ़ी जी जो हैं वो छोटे निर्माताओं को लिए फ्री कर देते थे, और गाइस कभी भी वो कम पैसा कोई देना की ऑफ़र कर दे तो कभी भी वो इनकार नहीं करते थे। ऐसा इंसान जिनकी आवाज़ से एक गरीब प्रोड्यूसर की फ़िल्म हिट हो सकती थी तो वो कभी भी इनकार नहीं करते थे, उन पर कभी भी अहंकार नहीं आया। और वहीं गाइस फर्स्ट जो है हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनके बारे आज भी धर्मेंद्र याद करके कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक सुपरस्टार हुआ है, वो है राजेश खन्ना। जी हाँ, राजेश खन्ना जी भी जो है वो ज़्यादातर किशोर कुमार की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे और उनके गाने जो ज़्यादातर किशोर कुमार ने गाए, लेकिन बहुत सारे गाने गाइस शायद आपको याद होगा कि उनका एक बड़ा ही हिट गाना था, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, आवाज़ दो कहाँ हो। चलिए इस तरह का, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। और गाइस राजेश खन्ना जी ने ये कहा था कि मैंने बेशक कम आवाज़ का इस्तेमाल किया मोहम्मद रफ़ी जी का, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का जैसा इंसान और जैसा गायक हमें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था कि जुगों जुग बीत जाएंगे, सदियां बीत जाएंगी, मोहम्मद रफ़ी दोबारा हमें नहीं मिल पाएंगे। और गाइस फिल्म जो है आसपास धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की फ़िल्म थी जो जे ओम प्रकाश जी ने प्रोड्यूस की थी। वो फिल्म आसपास का आखिरी गाना जो है वो मोहम्मद रफ़ी जी ने उसी फिल्म के लिए गाए थे। दो गाने, एक गाना तो जो था वो था दरिया में फेंक दें चाबी, इस तरह का था, हम पता नहीं कैसा था, और दरिया में फेंक दें चाबी। और दूसरा गाना भी था जो तुम मेरे आस पास हो दोस्त, यानी बहुत सीरियस गाना था। और इसका भी किस्सा जे ओम प्रकाश जी ये बताते हैं कि जब मोहम्मद रफ़ी जी दो गाना जो है लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी जी वाला दरिया में फेंक दे चाबी वाला गाकर जाने लगे थे तो याद आ गया उनको कि कुछ रहता तो नहीं है, ये रहता है तो करवा लो भाई मेरे से, मुझे जाना है। और गाइस तभी मतलब संगीतकार जो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उन्होंने कहा कि एक गाना जो अंत में है सीरियस गाना, तुम मेरे आसपास हो कहीं कहीं आसपास हो दोस्त, वो रहता है, तो वो मोहम्मद रफ़ी जी कहते हैं वो भी करवा लीजिए आज रिकॉर्डिंग, तो वो भी करके चले गए। और गाइस ये 29 जुलाई की शाम की बात है और 30 जुलाई को उनको हार्ट अटैक आता है। और गाइस जब उनको हार्ट अटैक आता है तो मोहम्मद रफ़ी जी को पता था और वो जो है ऊपर ज़्यादातर अपना काम करते थे, और जब हार्ट अटैक आया तो वो अपना थोड़ा सा मायूस या होता चेहरा था और धीरे धीरे पकड़ कर सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे। तो उनकी पत्नी ने जब देखा तो उन्होंने पूछा क्या हुआ रफ़ी साहब, तो रफ़ी साहब कहते मैं कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन उनके चेहरे पे तरेलियाँ आती थी और चेहरे पर थोड़ा सा पीड़ा भी नज़र आई। तो उनकी पत्नी ने कहा नहीं नहीं कुछ बात है, हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। और मोहम्मद रफ़ी जी ने ना करते रहे, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तो गाइस काफ़ी टाइम जो है निकल गया और शाम को उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। शाम को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनका जो है सीवियर हो चुका था, हार्ट अटैक ज़्यादा हो चुका था।
और गाइस बहुत यत्न करने पर भी, डॉक्टरों के बहुत सारी मेहनत करने पर भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और 31 जुलाई 1980 को उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। और गाइस जहां मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत से ऐसे लोग हैं और मोहम्मद रफ़ी जैसे ख़ासकर जो किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते थे, जो किसी की तकलीफ़ को जो है दूर करने की तो कोशिश करते थे, उनकी सहायता करके, उनकी मदद करके, लेकिन उनको कोई तकलीफ़ नहीं देनी चाहते थे तो अपने परिवार को भी कैसे देते। तो गाइस बेशक उनको पता चल गया था कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि परिवार के लोग जो है परेशान हो जाएंगे, उनकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी, उनको अस्पताल लेकर जाएंगे, उनका खर्च बढ़ जाएगा, भाग दौड़ बढ़ जाएगी। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो गाइस इतना भी अच्छे नहीं होना चाहिए कि अगर हमको कोई तकलीफ़ है तो हमें चिल्ला कर कहना चाहिए कि मुझे ये तकलीफ़ है, ताजो परिवार के सदस्य, परिवार के जन जो है आपकी सहायता कर पाएँ और आपको तुरंत जो है मेडिकल रिलीफ मिल सके। लेकिन आप इतने भी अच्छे मत बन जाइए कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहते रहे मोहम्मद रफ़ी। और थोड़ी सी देरी हो गई और वो देरी जो है उनकी जानलेवा साबित हुई गाइस। और परिवार वाले जो है, ख़ासकर पत्नी जो है उनकी, बहुत ही उनको मलाल हुआ कि मैं कहीं कुछ घंटे पहले ले जाती तो काश शायद उनकी जान बच सकती थी। दोस्तों यूँ तो बड़े बड़े सब कह गए हैं कि काश ये वो, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर उनकी उम्र बड़ी होती तो उनको तुरंत ले जाया जा सकता था, लेकिन अगर उनका जाना ही था तो कोई ना कोई बहाना बनना था। बहाना नहीं गाइस, ये तो मैं कहूँगा कि हमने खुदकुशी करते हैं जब हम दूसरों की तकलीफ़ ना हो जाए और हम तकलीफ़ में होते हुए भी ये कहते रहें बहुत ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। ये बिल्कुल गलत बात है, आप इस बात से ज़रूर शिक्षा लें। मोहम्मद रफ़ी जी की 44वीं बरसी पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, अकीदत पेश करता हूँ। गाइज़ आप बताना ये आपको कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दब कर लाइक कर दीजिए करिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़ हमारा जो परिवार है जब बढ़ता है तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें आपका जो है खर्च तो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बटन दबाना होता है, आई वेलकम दबाना होता है, दबा लीजिए कीजिए और हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम आपके साथ और बढ़िया बढ़िया जो है टेक्निक के साथ वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और गाइज़ आपका सपोर्ट, आपका सहारा तो चाहिए ही चाहिए, कोई उसके बिना दो राय नहीं है। और गाइज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में ही रहिए गाइज़। आप भी चाहे लाइक करिए ना करिए, चढ़ती कला में ही रहूँगा और आपको वीडियो देता ही रहूँगा। और गाइज़ अब लूँगा इजाज़त। सत श्री अकाल जी दोबारा, और हम नई वीडियो लेकर फिर होंगे हाजिर।